आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है ये है सुकर में जो मेटाबॉलिक रोग होते हैं या फिर उत्पादन के समय जो भी प्रोडक्शन के दौरान जो भी रोग होते हैं उस कौन कौन से रोग देखने को मिल सकते हैं और उसको कैसे हम रोक सकते हैं या फिर उसका प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका हुआ नहीं है? ओके। एक्चुअली जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड सुगर फार्म होते हैं उनमें मेटाबॉलिक माने बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म से जैसे हम कुछ खाते हैं तो वो मेटाबॉलाइज होने के बाद ही प्रोडक्शन में आता है, चाहे हमारा मांस में बनता है या फिर दूध उत्पादन में जाता है जो भी न्यूट्रिएंट। हाँ, तो ये मेटाबॉलिज्म होकर ही जाता है बॉडी में। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, ठीक है ना, तो मेटाबॉलिक डिजीजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन के दौरान कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से कुछ रोग देखने को मिलते हैं। जो अच्छे फार्म होते हैं उनमें लगभग ये प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड फार्म्स होते हैं उनमें खास करके ये सब डिजीजेस देखने को मिलते हैं। तो जब हम डिजीज की बात करें, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हम पिग फार्मिंग जो नहीं कर रहे हैं हमको क्यों करना है पिग फार्मिंग। आप लोग बताइए, आप पिग फार्मिंग के लिए क्यों इंटरेस्टेड है? यस, हाँ, लेकिन पिग फार्मिंग ही क्यों? ज्यादा है सबसे। यस, इनका जैसे एक्सपीरियंस है, ये बहुत जल्दी जो है अपना बच्चा देता है। ठीक है, बच्चे देने का जो इंटरवल, जो बच्चा रखने का जो समय अवधि होता है वो सिर्फ 114 दिन का होता है। ठीक है, 114 दिन में बच्चा दे दिया, उसके बाद 56 दिन तक बच्चे को खिलाया पिलाया, माँ का दूध पिलाया 56 दिन, 114 और 56 मिलाकर 170 दिन। 10 दिन के अंदर दूध पिलाना बंद किया 56 दिन में, 10 दिन के अंदर आप उसको नेक्स्ट टाइम ब्रीडिंग कर दोगे, हिट में आ जाएगा 10 दिन के अंदर और ब्रीडिंग करा दोगे, वो फिर से बच्चा कंसीव कर लेगा। तो 180 दिन में आपको एक बार बच्चे मिल गए और बच्चा जो नंबर होता है वो आपको पता है ज़्यादा होता है। तो ये होती है पिग फार्मिंग में संभावना है। तो आप साल में 2 बार बच्चा आपको मिल सकता है। ठीक है, तो और उस बच्चे का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और पिग जो है बहुत कम खाकर उसका मांस जो है ज़्यादा हो सकता है। सिर्फ 2.2 किलो खाकर उसका बॉडी वेट 1 किलो ग्रोथ हो सकता है। पिग का जो अपनी पूरा समय काल में अगर आप हिसाब लगाओगे 2.2 से 2.5 किलो तक वो खाता है तो 1 किलो वजन वो आपको बढ़ा कर देता है। समझ में आया? ठीक, तो ये एक आपको अच्छा लगने के लिए मैंने डाला है। देखिए पिग, ये सफेद पिग देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, इसीलिए लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लैंड्रेस इन सब की डिमांड ज़्यादा है। इनकी क्रॉसिंग ज़्यादा होती है, जो क्रॉस ब्रेड पिग होते हैं इन्हीं के साथ होती है, क्योंकि सफ़ेद पिग जो होता है थोड़ा कंज्यूमर को देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये एक पिक्चर है, ये 8 मंथ में मार्केट के लिए पिग रेडी हो जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो जानेंगे, हम अगर फार्म बनाते हैं हमको क्या चाहिए कि हमारा पिग का ग्रोथ कैसा होना चाहिए। हम अगर ये पिग रख रहे हैं तो हमको कितना ग्रोथ मिलना चाहिए पता होगा, तभी तो हम जानेंगे कि हमारी फीडिंग सही है, हमें मुनाफा सही मिल रहा है, हमें कम मुनाफा नहीं मिल रहा है। तो अगर हम एक्जोटिक ब्रीड जैसे लैंड्रेस हो गया, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर या फिर क्रॉस ब्रीड, उन्हीं के क्रॉस भी हो गया, तो उनकी जो लीटर साइज वो 12 से 14 पिगलेट दे देते हैं। ठीक है, वहीं पे देसी पिग, जैसे देसी पिग यहाँ पे तो आपको मिलने से रहा, नियन, मेघा, घुंघरू करके सब देसी पिग है, उनमें 6 से 8 लीटर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको क्रॉस ब्रीड और एक्जोटिक, क्रॉस ब्रीड माने इन्हीं का देसी के साथ क्रॉस, जो लोकल पिग्स होते हैं उन्हीं का क्रॉस, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो उनका जो पैदा होने का वेट होता है 1 से 1.4 किलो होता है एक्जोटिक और क्रॉस ब्रीड का, और जो देसी होते हैं उनका 0.5 से 8 किलो।
इनका वीनिंग वेट माने जब ये दूध छोड़ते हैं, दूध जब छोड़ देते हैं उस समय का वजन जो है, जो एक्जोटिक जो बाहरी पिग होते हैं उनमें होता है 12 से 14 किलो, और जो देसी होते हैं उनमें 5 से 8 किलो होता है। और जो वीनिंग जब कितने पिगलेट पैदा हुए थे और कितने बचे जब तक दूध छूटा, 56 दिन में दूध को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, माँ को 56 दिन में, मैंने अभी हिसाब बताया, तो 56 दिन में दूध को छोड़ देना चाहिए। तो 56 दिन तक सारे पिगलेट जिंदा नहीं रहते हैं, मोर्टेलिटी कुछ मर जाते हैं। तो आपका जितना पैदा हुए थे उसमें से 80% जिंदा होना चाहिए अगर वो एक्जोटिक हो। अगर वो देसी हो तो 60% या उससे थोड़ा कम आपके जिंदा होना चाहिए। तो आपकी मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, और जो जब वो मैच्योर होता है, जब आप उसको ब्रीडिंग या मेटिंग करा सकते हैं, तो वो एक्जोटिक के केस में होता है 8 से 10 महीने में आप उसे मेटिंग करा सकते हैं। आपकी फीडिंग वैसी होनी चाहिए। और जो देसी होते हैं उनका साल भर से ऊपर लग जाता है। अब हम आते हैं जो डिजीजेस पिग के केस में जो देखने को मिलता है। कितने पिगलेट हैं? 12 गिन लिए? ठीक है, तो इतना जब पिगलेट होंगे तो माँ का शरीर में क्या क्या बहुत न्यूट्रिएंट लॉस होगा कि नहीं, है ना? तो इसी सब की वजह से कुछ डिजीजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट डिजीज पिग के केस में देखने को मिलता है वो होती है MMA। MMA, ठीक है, M से मास्टाइटिस, थनैला सुने हो, है ना? तो थनैला। दूसरा से होता है मेट्राइटिस, जो यूटेरस होता है, जो बच्चादान होता है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन होता है, स्वेलिंग हो जाती है बच्चादानी में, उसको बोलते हैं मेट्राइटिस। ठीक है, और तीसरा होता है दूध बंद हो जाता है, अगेलेक्सिया। M माने थनैला, दूसरा M माने यूटेरस, जो बच्चादान होता है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, तीसरा होता है पिग दूध देना बंद कर देता है। ठीक है, तो इसने यहाँ देखिए जो बच्चादान में इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से ऐसे सिक्रेशन होता है, दिख रहा है ना? तो कैसे जानोगे कि ये रोग हो रहा है पिग को? तो यहाँ पे ऐसे सिक्रेशन होता है। और थनैला आपको पता है कि जो उसका ऑर्डर है वो हार्ड हो जाता है ना? गाय में देखे हो ना, दूध बंद हो जाता है तो फाइब्रस हो जाता है, उसको छुओगे तो वो सॉफ्टनेस नहीं रहता है, पत्थर जैसा, थोड़ा पत्थर तो नहीं, उससे थोड़ा कम ही है, फाइब्रस हो जाता है। ठीक है, और तीसरा होता है दूध देना बंद कर देता है। तो आपको पता कैसे चलेगा? देखोगे कि जो पिगलेट है उसका ग्रोथ खराब हो रहा है, जो दूध पीने वाला है, जब दूध आ ही नहीं रहा है तो उसका ग्रोथ कहाँ से होगा, है ना? तो वो वीक हो रहे हैं, पिगलेट में डेथ हो रहा है। तो आप चेक करोगे, आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि पिग को ऐसा कुछ हुआ है ना? तो पिग के जो बच्चे हैं उनका ग्रोथ खराब हो रहा है, कोई बच्चे का डेथ हो रहा है, जब दूध नहीं मिलेगा तो डेथ होगा ही। तब आप चेक करोगे तो देखोगे, उसका ऑर्डर टच करोगे तो वो फाइब्रस हो गया है, देखोगे कोई सिक्रेशन ऐसा तो नहीं निकल रहा है ना? फिर दूध निकाल के देखोगे दूध ही नहीं आ रहा है। तो ये सब होता क्यों है? अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं फार्म में तो क्या होता है, दूध निकला, बैक्टीरिया जो है उसके दूध के उसके टीट में घुस गए, ठीक है ना? तो बैक्टीरिया जाके थनैला करेंगे। ठीक है, दूसरा है जब पिग की बच्चा होने वाला होता है ना? जब बच्चा होने वाला होता है हम उसकी डाइट में थोड़ा चेंज करना चाहिए। हम उसको कैसे डाइट देते हैं? दाना भरा डाइट देते हैं ना, दाना, है ना? जैसे मक्का हो गया, सोयाबीन मिल हो गया, खली हो गया, ये सब मिला मिला के दाना बना के हम देते हैं। लेकिन वो डाइट को हमको थोड़ा बदलना चाहिए। ठीक है, आखिरी वीक में तो बदल के क्या करना चाहिए? हमको चोकर मिलाना चाहिए, उस दाने को थोड़ा घटा देना चाहिए, आधा दाना घटा दो, उसमें क्या मिला दो? चोकर। उससे क्या होता है, लास्ट स्टेज में 12 पिग अगर वो प्रेग्नेंट है ना, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो उसके लिए जगह नहीं बन रहा है ना? आप उसे दे रहे हो जैसे दाना तो देखे हो ना सब, है ना? तो वो सही से डिफेकेट नहीं होता है, सही से निकलता नहीं है, वो जम जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है,
जिसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया वहां पे ग्रो करते हैं जीआई ट्रैक्ट में। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, वो भी जाके बॉडी सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो हाइजीन और फीड में हमें क्या चेंज करनी है, हमको चोकर मिलाना है। जो नॉर्मल मेज, सोयाबीन, ये सब दाना जो हम दे रहे थे उसको हटा के हमको ऐसा दाना मिलाना है जिससे, जैसे कॉन्स्टिपेशन में आप इसबगोल खाते हो, बोलते हैं फाइब्रस बिस्किट खाओ, है ना, फाइब्रस चीजें बोलते हैं ना। तो चोकर में फाइबर ज्यादा होते हैं, फाइबर तो हर कोई सुने होंगे ना, है ना। तो चोकर में फाइबर ज्यादा होता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बंद होता है और फीसेस जो है इजीली जाता है। और उस समय हमको क्या करना है, पानी अच्छे से पिलाना है। जो पिग होता है, जो बच्चा देने वाला पिग है, उसकी पानी पीने की क्षमता 20 से 30 लीटर तक होता है। तो हमको उसको साफ पानी देना जरूरी है। और हम क्या कर सकते हैं ऐसे चीज को रोकने के लिए, विटामिन ई उसको हम 3-4 दिन पहले डाइट में थोड़ा मिला के पिग को खिला सकते हैं, ठीक है। उससे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 काम करेंगे। एक तो हम चोकर मिलाएंगे जो उसका नॉर्मल दाना को कम करेंगे, उसके बदले चोकर डालेंगे। दूसरा विटामिन ई मिलाएंगे दाने में। और तीसरा है हम हाइजीन मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये 3 करके हम इस डिजीज की इंसिडेंस को कम कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसको, ये डिजीज हुआ है, और एक जानने का तरीका क्या है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। पिग की नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है उससे 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा हुआ टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। एक तो हम थर्म्स को देख सकते हैं, पिगलेट की डेथ हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो ये सब चीजें हो रहा है, मैंने ये कंडीशन हुआ है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए हम अगली बार प्रिकॉशन ऐसा लेंगे, क्लियर। पिग का नॉर्मल टेम्परेचर 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहीट तक होता है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड वो 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वो बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होती है, जैसे आप सुने हो ना कि कैटल के, गाय के केस में, है ना, कैल्शियम कम हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर को बुला के कैल्शियम चढ़ाते हैं ना, जब बहुत हाई प्रोड्यूस, किसी के पास गाय है? चलो, कैल्शियम जो है दूध में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो जैसे ही दूध देना शुरू करता है एनिमल, बहुत सारे कैल्शियम दूध में निकल जाता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, कैल्शियम शॉर्टेज हो जाता है। और कैल्शियम बड़ा जरूरी होता है मसल की कंट्रैक्शन के लिए, नर्व ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटी के लिए कैल्शियम जरूरी है। तो वो सब एक्टिविटी ठीक से नहीं हो, ब्लड में कैल्शियम घट गया, ठीक है, क्योंकि मिल्क में बहुत सारा ड्रेन हो गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो पिग है वो सही से चल नहीं पाता है, ऐसे हड़बड़ाता है, ठीक है, इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है, उसको तालमेल नहीं रहता है, ठीक है। और रेस्टलेस हो जाता है क्योंकि उसको नर्वस जैसे अटैक टाइप हो रहा है, ठीक है। और फिर वो ऐसे गिर जाता है, लैटरल रिकम्बेंसी, माने साइड वाइज वो गिर जाता है, ठीक है। अगर इसको हम सडनली ट्रीट नहीं करेंगे तो पिग कोमा में जाएगा और मर भी जाएगा। लैटरल रिकम्बेंसी स्टेज में हम अगर यहाँ पे भी ट्रीट नहीं किए तो इनको ये किस में ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिनका लिटर साइज बड़ा है, जिनमें 12-14 पिगलेट्स हो रहे हैं, तो उनमें ज़्यादा मिल्क सीक्रेट हो रहा है। तो उनमें अगर वो हड़बड़ा, मैंने चलते तालमेल नहीं बैठ रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, ऐसे पड़ गया, इसका मतलब उसको कैल्शियम शॉर्टेज हो गया है। तो आपको तुरंत क्या करना है, वेटनरी डॉक्टर को बुलाना है, ठीक है। वो कैल्शियम का इंजेक्शन होता है, वो उसको लगाएंगे, ठीक है। आपका यही काम है। उसको 20% कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट मिलता है मार्केट में, तो उसी को वो लगाते हैं, ठीक है। हाँ, और एक चीज है, अगर आपके हर्ड में बहुत सारे मरे हुए बच्चे पैदा हो रहे हैं, या फिर जब बच्चा हो जाता है उसके बाद प्लासेंटा गिरता है ना, हर एक एनिमल में अगर वो प्लासेंटा नहीं गिर रहा है, ऐसे केसेस अगर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो आप सस्पेक्ट करना, आप संदेह करना, हो सकता है ये जो मेरा हर्ड है ना, इसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी है,
तो आप क्या करोगे, उसके लिए ब्लड कलेक्ट करवाओ। तो उसमें क्या क्लिनिकल, ऐसा नहीं कि एनिमल मैंने सिम्टम नहीं शो करेगा, वो क्या हो रहा है उसमें, एनिमल चलते फिरते गिर नहीं रहा है या ऐसा कोई नर्वस सिम्टम नहीं शो कर रहा है, पर कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। आपके हार्ट में पिगलेट जो मरा हुआ बच्चा पैदा हो रहा है ना, और आपके जो प्लेसेंटा है वो नहीं गिर रहा है। तो ऐसा अगर चीज हो रहा है तो हम सोचना हो सकता है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है हमारे हार्ट में, ठीक है। तो इसलिए ब्लड को आप टेस्ट करवा लेना, नॉर्मल कैल्शियम है कि नहीं। तो उसमें क्या, उसको सब क्लिनिकल कंडीशन बोलते हैं, जिसमें कोई, जैसे हमें बीमारी होती है, कभी कभी वो बहुत ज्यादा दिखता है, कभी कभी हम अंदर से बैड फील करते हैं, पर वो कभी कभी हमारे अंदर कमी होती है, पर वो बीमारी के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होता है ना। तो उस समय आप देखोगे कि कैल्शियम की कमी क्या ब्लड में है, एक बार टेस्ट जरूर करा लेना। तो उस हिसाब से आप अपनी फीडिंग को ठीक कराना, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जब बहुत दिन, जैसे 56 दिन तक दूध बच्चे को पिलाया माँ ने, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस जरूरी होते हैं बोन के लिए, है ना। अगर आप फीड में, दूध में भी कैल्शियम जा रहा है, फास्फोरस भी जा रहा है, और हड्डी में भी कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तो आप अगर दूध में कैल्शियम फास्फोरस लॉस हो रहा है, आप फीड में कैल्शियम फास्फोरस दे भी रहे हैं, पर वो कहीं ना किसी वजह से एनिमल की बॉडी में ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, बोन से वो कैल्शियम फास्फोरस वो ले लेगा मिल्क बनाने के लिए, ठीक है। फीड में हो सकता है आप दे रहे हो सही मात्रा में, या दे रहे हो किसी वजह से वो एनिमल की बॉडी में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, कैल्शियम फास्फोरस मिल्क के लिए चाहिए तो बोन से जाएगा, तो जो बहुत दिन ऐसे मिल्क में जाता रहेगा तो क्या होगा, बोन पोरस हो जाएगा, बोन कमजोर हो जाएगा। तो इस वजह से हड्डियां टूटने की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वैसे में ये पिग का तो नहीं मिला, ऐसे कंडीशन कम होते हैं, समझे। तो अगर कभी कहीं रेयर केस ऐसे देखने को मिले, ऐसे उसका हड्डी टूटता है, लेग पैर का टूट जाता है, बैक का जो पीछे की तरफ जो हड्डी है वो टूट जाता है, तो वो ऐसे करके बैठ जाता है, ठीक है। तो अगर कैल्शियम फास्फोरस ऐसे कुछ कंडीशन कहीं देखने को मिले, तो आप एक चीज जरूर करिएगा, कैल्शियम फास्फोरस तो देना है, लेकिन पैरासाइटिक लोड तो कहीं नहीं है, वो जरूर चेक करना। क्या होता है, हम खिलाते हैं सही मात्रा में, लेकिन अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जो हमारे जो बॉडी में जो पैरासाइट होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वो क्या करते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते हैं, वो चिपके रहते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट है उनका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है। तो इसको जरूर, जब डेफिशिएंसी डिजीज कुछ देखने को मिलेगा, कुछ कमी हो रहा है, तो आप पैरासाइट तो कहीं नहीं है, इस चीज को भी जांच करवा लीजिएगा, ठीक है। तो उसका भी निदान कर लीजिएगा, ठीक है।